लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। केंद्र हो या राज्य, हर जगह बहुत से सरकारी रोजमर्रा कार्यों को ठेकेदारी प्रथा के हाथों में सौंप कर लूट की एक और खुली छूट दे रखा है सरकार ने। वहीं मजदूरों का भारी शोषण हो रहा है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी प्रथा की चक्की में पीस रहा है बिहार का 102 एम्बुलेंस कर्मी। इन एम्बुलेंस कर्मियों चालकों को यह भी पता नहीं है कि उनका मानदेय क्या है, कितना घंटा काम करना है। कई बार सोशल मीडिया पर पूर्व में भी वायरल हो चुका है कि सरकार द्वारा 102 एम्बुलेंस के मेंटेनेंस के लिए, संचालन के लिए 1600 करोड़ रुपया का ठेका दिया गया है, जिसमें एम्बुलेंस का मेंटेनेंस भी शामिल है। 102 एम्बुलेंस कर्मियों के दर्द को सुनिए। जब सरकार तक सुनवाई नहीं हुआ तो हार कर एम्बुलेंस कर्मी राज्यव्यापी हड़ताल पर राज्यव्यापी आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को बाध्य हो गए। कोरोना काल में इनकी भूमिका को एक कोरोना योद्धा के रूप में रहा। जब बाप का लाश बेटा लाने को तैयार नहीं था, उस समय ये घर घर जाकर कोरोना संक्रमित को क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाते थे। 102 एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल से प्रसूति महिलाओं को ले जाने में, गंभीर बीमार रूप से जख्मी, सड़क दुर्घटना में जख्मियों को पहुंचाने में, बूढ़ा बीमार असाध्य बीमारियों से ग्रस्त को ले जाने अस्पताल ले आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संपूर्ण बिहार में 102 कर्मियों के हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। आगे सुनिए हड़ताल कर्मियों के जायज मांगों और दर्द को सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? किशोर मालाकार। किशोर मालाकार जी, आप लोग 21 जुलाई से हड़ताल पर हैं, आपकी क्या मांग है? सबसे पहले हम लोगों का मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत हम लोग को जो पेमेंट होना चाहिए, सबसे पहले वो निर्धारित किया जाए, क्योंकि हम लोग को पेमेंट को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग का पेमेंट कितना है। कभी 8000, कभी 9000, कभी 10,000, यही तक हमको पता ही नहीं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि श्रम अधिनियम के कानून के तहत हम लोग का जो भी पेमेंट बनता है सरकारी स्तर से, हमको वो दिया जाए। दूसरी बात, हम लोगों एम्बुलेंस का एक चालक है, 24 घंटा खतरा में खेलते हैं। हम लोग को कोई तरह का दुर्घटना होता है तो हम लोग को किसी प्रकार का बीमा नहीं मिलता है और ना ही किसी प्रकार का सुरक्षा हमारे पास है। इस कोरोना महामारी में जिस भय से हम लोग गुजरे थे कि पटना से लेकर लखीसराय या कहीं भी जाते थे, जो कि उसकी माँ बाप की लाश था और उसका बेटा, उसका पुत्र उस लाश में नहीं सकता था, उस वक्त हम लोग उस लाश को उठाते थे और अपने चढ़ाते थे। ना ही कोई कर्मचारी सरकारी उसको छूता था उस वक्त, जबकि उस वक्त हम लोग को अपना घर, अपना बीवी भी घर में जाने के लिए नहीं देता था। लेकिन फिर भी उस स्थिति में हमने पब्लिक को सेवा दिया, लेकिन किसी प्रकार के हम लोग का उस वक्त का भी बोनस नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। और ना ही पेमेंट का कोई 8 घंटा के ड्यूटी के जगह हम लोग को 12 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते हैं और पेमेंट हम लोग को 8 घंटा का दिया जाता है। यही सब मुद्दा है हम लोगों का। या हम लोग को जो भी कर्मचारी है, किसी प्रकार का इन लोग को हमेशा कंपनी की तरफ से शोषण किया जाता है, जबकि पहले यही कंपनी। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है जो सरकार का श्रम अधिनियम है, उसके तहत जो सबसे न्यूनतम मजदूरी हो वो हमको मिलना चाहिए। जो कि जैसे हम लोगों का EPF वेतन भी कम मिलता है, पैसा काट लिया जाता है, EPF भी नहीं जमा किया जाता है। हम लोग मर रहे हैं और जब हम खुद मरेंगे तो हम पब्लिक को क्या बचाएंगे? हम लोग के साथ भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ओवर टाइम करते हैं, 8 घंटा के बदले हम लोग 12 घंटा काम करते हैं, जो सरकार के संविधान में कहीं ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद हम लोग को जो वाजिब मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। PF का पैसा नहीं मिलता। कितनी मांगे आपकी टोटल? जो सरकार का सबसे न्यूनतम मजदूरी हमको वो चाहिए। सिर्फ एक मांग है? नहीं, एक मांग है। अरे जो उसमें इतना आता है, EPF नहीं है मिल रहा है, जो कि मेरे वेतन से कटता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है, बिना वजह परेशान किया जाता है, कोई लगा के सस्पेंड कर देना, स्टाफ को बैठा देना, गाड़ी खराब है उसको बनाना नहीं और बिना वजह कर्मचारी का वेतन नहीं देना, उसको बैठा देना।
तेल देने में परेशानी करना, हम लोग का ये मुख्य मांग है जो हमको मिलना चाहिए। क्या नाम हो? मेरा नाम राजन कुमार है।